हेलो चिल्ड्रन। आज हम डीएवी क्लास 4 के साइंस का चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स रीड करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इन क्लास 3 वी लर्न अ लिटिल बिट अबाउट प्लांट। लेट अस रिवाइज द सेम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्लास 3 में हमने थोड़ा बहुत प्लांट के बारे में पढ़ा है। अब उसी चीज़ को हम रिवाइज करेंगे। कैसे? हाउ? कंप्लीटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करके, ये जो फिल द ब्लैंक्स है उसको कंप्लीट करके हम देखेंगे। सो द फर्स्ट fill the blanks is dash fixes a plant in the soil. Who fixed the plant in the soil? Root. Dash support a plant in keep it upright. अब इसको upright कौन कर रहा है? Look at this stem. Leaf has dash in it to prepare food and give it its green color. तो कौन देता है लीफ को ग्रीन कलर? कौन देता है? दैट इज नॉर्मल क्लोरोफिल. फ्रूट हैव डैश इन देम विच जर्मिनेट टू फॉर्म प्लांट्स. तो ये हो गया सीड. फ्रूट में सीड होता है और सीड से ही न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है. वी नो दैट अ प्लांट हैज़ अ डिफरेंट पार्ट्स. हमें पता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक root, stem, branches, leaves, flower and fruits. We have learned about the leaf in some detail in the previous class. पहली क्लास में हम लीफ के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं. Now we will learn about the root of the plant. अब हम इस चैप्टर में, इस क्लास में रूट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. The root. It is an underground part of the plant. ये प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है. As the plant grow, its root become thick and woody with a corky outer layer. Corky, sorry. प्लांट जब ग्रो कर जाता है, वैसे तो रूट जो होता है अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, राइट. एज द प्लांट ग्रो, जब प्लांट ग्रो कर जाता है काफ़ी, तो रूट मोटी हो जाती है, वुडी हो जाती है, कॉर्की आउटर लेयर हो जाती है, थोड़ी सी कड़ी कड़ी सी आउटर लेयर हो जाती है. So now we'll read about and try to understand about the types of root. So it is an underground part of the root. The root, we already read about that na. Now we will read about the types of root. Root are two types. Root two types होते हैं. What are they? Tap root and fibrous root. इसी को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. So the first is tap root. Taproot is a single long root with thin root rising from it. ये जो टैप रूट होता है, ये मोटा सा एक सिंगल, देखो आप, एक मोटा सा सिंगल सा रूट होता है जिसमें थिन, पतले पतले, हेयरी, पतले पतले जो होते हैं रूट्स अराइज होते हैं, उसमें होते हैं. प्लांट लाइक बीन्स, रोज, लेडी फिंगर एंड ट्रीज लाइक नीम पीपल हैव टैप रूट. बीन्स के, रोज़ के, लेडी फिंगर्स के, इनके जो होते हैं टैप रूट होते हैं. और नीम और पीपल के भी टैप रूट होते हैं. तो आपको टैप रूट और फाइब्रस रूट में डिफरेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए. टैप रूट और फाइब्रस रूट के क्या बोलते हैं, इनके एग्जांपल्स बताओ. आपको वेजिटेबल्स के नेम्स दे देंगे और बोलेंगे बताओ इसके कौन से रूट होते हैं. द नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट are those in which many roots arise from the base of the stem. The fibrous roots tend to taper downwards. ये जो फाइब्रस रूट होते हैं उसमें कोई एक मेन रूट नहीं होता. ये पतले 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 बहुत सारे बुशी टाइप के अंडरग्राउंड रूट होता है. ओके. फाइब्रस रूट आर फाउंड इन ऑल द सीरियल, ग्रासेस एंड बनाना. फाइब्रस रूट हमें कहाँ पे मिलते हैं? सीरियल में, ग्रास में एंड बनानास में. Now, do you know, root help in soil conservation. They help to bind the soil and protect it from getting washed away. Root जो होता है soil conservation में बहुत ही helpful होता है. root जो है soil को जो है protect करता है, उसको bind करके अपने पास रखता है, जिससे कि जब rain होती है तो जो सॉयल होता है वो वॉश्ड अवे होता है, मीन्स वो बह के चला जाता है. बट अगर आप एक वहाँ पे एक रूट होगी, वो रूट जो है सॉयल को बाइंड करके रखेगी. इसीलिए डिफॉरेस्टेशन को मना किया जाता है. डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है? सॉयल सारा
बह जाता है और फर्टिलिटी सॉइल की ख़त्म हो जाती है. Now we will read the function of the roots. Okay. Root is an important part of the plant. As we all know, root बहुत ही important part है plant का. It helps the plant to absorb water and mineral from the soil. रूट क्या करता है? वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है. जो वाटर हम पानी में डालते हैं प्लांट के लिए, सॉरी प्लांट में डालते हैं, वो उस वाटर को रूट एब्जॉर्ब करता है एंड वो सॉइल से मिनरल लेके रूट को देता है. इट होल्ड द प्लांट अपराइट इन द सॉइल. और रूट हेल्प करता है कि जो प्लांट है वो सीधे खड़ा हो. ठीक है. दस एब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन आर टू मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स. तो आप क्या करोगे? एब्जॉर्प्शन और फिक्सेशन, ये टू मेन फंक्शंस होते हैं प्लांट के. रूट के, जो प्लांट का जो रूट होता है उसके टू मेन फंक्शंस क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन. तो ये आपको अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है. इन सम प्लांट रूट परफॉर्म अ फ्यू स्पेशल फंक्शन. कुछ प्लांट्स में रूट जो होता है कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है. क्या? सो लेट्स रीड. Plant like radish, carrot and beetroot have thick root which store food for the plant. जनरली हमने देखा है कि लीव्स के थ्रू फूड बनता है प्लांट्स का. ठीक है. बट इन केस ऑफ दिस रेडिश, कैरेट, बीटरूट, इनके जो रूट होते हैं वो थिक होते हैं. आप देखो कितने मोटे मोटे इनके रूट्स हैं ना. ये प्लांट का फूड अपने अंदर रखते हैं. ठीक है. स्टोर फूड फॉर द प्लांट. ये फूड के लिए, प्लांट के लिए फूड स्टोर करके रखते हैं. सम सच रूट आर ईटन बाय मैन एंड एनिमल्स. और इस टाइप के रूट्स जो होते हैं मैन और एनिमल हम लोग खाते हैं. हम लोग रेडिश खाते हैं, कैरेट खाते हैं, बीट रूट खाते हैं. सच रूट और कॉल्ड ईडेबल रूट. और जो रूट हम खाते हैं उसको ईडेबल रूट कहा जाता है. ईडेबल रूट लाइक कैरेट, रेडिश, बीट रूट आर डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस एंड एड वेराइटी टू द डाइट. ईडेबल रूट जो होते हैं जैसे कैरेट, रेडिश, बीट रूट, ये डिलीशियस भी होते हैं और बहुत ही न्यूट्रिशियस भी होते हैं हमारी डाइट के लिए. हमारी डाइट में ये वैरायटी देते हैं. नाउ द सेकंड फंक्शन ऑफ द रूट. फर्स्ट फंक्शन हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट पेज, सेकंड फंक्शन. इन सम प्लांट रूट प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट. कुछ प्लांट्स में क्या होता है? रूट जो है एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. और वो कौन से प्लांट्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, द ब्रांचेस ऑफ बनियान ट्री गेट एक्स्ट्रा सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रूट. आपने बनियान ट्री देखा होगा. देखो ये बनियान ट्री है. सो बनियान ट्री के जो रूट होते हैं वो एक्स्ट्रा उसको सपोर्ट देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रूट दैट ग्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द ब्रांचेस. इनके जो रूट्स होते हैं, जो बनियान ट्री पे रूट्स होते हैं, वो ब्रांचेस से डाउनवर्ड लैंड की तरफ जाते हैं. सिमिलरली सम प्लांट्स लाइक मेज हैव थिन एंड लॉन्ग स्टेम विच रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू कीप देम इरेक्ट. अब जैसे मेज़ के जो प्लांट होते हैं, यहाँ देखो, ये क्या होते हैं? ये बहुत ही पतली, इनकी स्टेम बहुत ही पतली होती है. राइट. तो इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो रूट जो है उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है. एक तो बनियान ट्री को वो सपोर्ट देता है अपवर्ड से डाउनवर्ड, मतलब अपनी ब्रांचेस से वो डाउनवर्ड की तरफ रूट्स उसकी जाते हैं, उसको सपोर्ट मिलता है ट्री को. मेज़ के प्लांट में क्या होता है? बहुत ही पतले प्लांट्स होते हैं, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है. इतने पतले स्टेम वो स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते, तो वो रूट उनको हेल्प करता है स्ट्रेट स्टैंड होने में. इन मैंग्रोव्स प्लांट्स रूट डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन इन द मार्शी एरिया. अब मार्शी एरिया में क्या होता है? मार्शी एरिया मतलब वो एरिया जहाँ पे प्लांट जो होता है वाटर या मडी उसमें वो रहता है, थोड़ा सा मडी टाइप का सॉइल होता है. तो उन एरिया में क्या होता है? जो रूट्स होते हैं, जो अंडरग्राउंड रूट्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक ऑक्सीजन. तो वो क्या करते हैं? वो रूट इन सच प्लांट सम ब्रीदिंग रूट कम आउट ऑफ द सॉइल टू गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. जो कुछ रूट होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, अंडरग्राउंड से बाहर आ जाते हैं और फ्रेश एयर वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं. सच रूट्स फाउंड इन बेनियन, मेज एंड मैंग्रोव प्लांट्स आर कॉल्ड एरियल रूट्स. ये जो रूट जो बेनियन ट्री में होते हैं, मेज में होते हैं, मैंग्रोव्स में होते हैं,
इन्हीं को हम एरियल रूट कहते हैं। ओके, सो जो रूट्स बाहर निकल आते हैं, बाहर आके सपोर्ट करते हैं, बाहर होते हैं, उनको जनरली एरियल रूट कहा जाता है। देयर इज़ अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्री। ट्री को कट करने के अगेंस्ट लॉ बने हैं, मीन्स आप ट्री नहीं कट कर सकते। फॉर कटिंग डाउन और व्हाट burning any tree, a written permission from the appropriate authority is required. आपको कोई भी ट्री कट करने से पहले, उसको हटाने से पहले जो है आपको परमिशन, रिटन परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, गवर्नमेंट से, अथॉरिटीज़ से, जो ट्रीज़ की रेगुलेशन में अथॉरिटीज़ हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। बट मोस्टली हो सके तो ट्री न ही कट करनी चाहिए, हमें और प्लांट्स लगाने चाहिए। बट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्री को कट करने की, उससे कोई हार्म हो रहा है, तो आपको जो है रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बच्चों, इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर सून। टिल देन बाय।